Assalamu alaikum. Thank you for contacting Quick Formation. First of all, I would like to introduce myself. My name is Kamran Shabir. I'm the founder and CEO at Quick Formation. आप USA या इंटरनेशनली किसी भी किस्म का फिजिकल या ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास एक लीगल एंटिटी रजिस्टर्ड हो. एंड द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ लीगल एंटिटी इज अ US LLC, which is very common among international entrepreneur, freelancers and different businesses. आपको USA में किसी भी किस्म का बिजनेस करना है तो उसके लिए आपको एक कंपनी रजिस्टर करनी होती है और उसके साथ साथ एक बिजनेस टैक्स ID एंड अदर लीगल रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा करना होता है. ये प्रोसेस इतना आसान नहीं है, लेकिन आज इस वीडियो में हम इस प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि आप पाकिस्तान या किसी भी कंट्री में रहते हुए लीगली अपनी US कंपनी किस तरह रजिस्टर कर सकते हैं. तो आइए चलते हैं इस वीडियो की तरफ. सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि इंटरनेशनल बिजनेस करने के लिए USA में कंपनी बनाना क्यों ज़रूरी है. तो आप USA में ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको क्लाइंट क्लोज करने के बाद उनसे पेमेंट रिसीव करनी होती है और आपका US क्लाइंट आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आपके पास कोई US का बैंक अकाउंट हो या फिर USA बेस्ड मर्चेंट सर्विस हो जिसमें वो आपको पेमेंट सेंड कर सकें. अगर आपके पास LLC नहीं है तो यू डू नॉट क्वालिफाई टू गेट अ बिजनेस बैंक अकाउंट एंड मर्चेंट सर्विसेज इन USA. यू आर नॉट अलाउड टू डू बिजनेस इन USA विदाउट हैविंग अ प्रॉपर कंपनी देयर. लाइक पाकिस्तान, यहाँ पर आप फिर भी विदाउट कंपनी किसी न किसी तरह अपना बिजनेस मैनेज कर लेते हैं. इन USA यू मस्ट हैव अ प्रॉपर लीगल एंटिटी दैट इज अ US LLC. सबसे बढ़ के US क्लाइंट्स की फर्स्ट प्रेफरेंस ये होती है कि वो किसी US कंपनी के साथ काम करें. इट मेक्स इट मैंडेटरी टू फॉर्म योर कंपनी इन USA व्हाइल यू आर डूइंग बिजनेस रिमोटली. तो ये तो हो गया कि व्हाई डू यू नीड अ US कंपनी. अब हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द प्रोसेस टू रजिस्टर अ US कंपनी. US कंपनी रजिस्टर करने के लिए एज सच कोई बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं होती, लेकिन आपके पास प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स होना ज़रूरी है. योर नेशनल ID, CNIC या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस की बेसिस पे भी आप US में कंपनी रजिस्टर कर सकते हो. प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के अलावा एज सच कंपनी फॉर्मेशन के लिए कोई और रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन सम टाइम इट्स गुड टू हैव अ प्रूफ ऑफ रेजिडेंस एज वेल. प्रूफ ऑफ रेजिडेंस का मतलब ये है कि जहाँ आप करंटली रह रहे हैं वहाँ का प्रूफ ऑफ एड्रेस होना चाहिए आपके पास, जैसे कि बैंक स्टेटमेंट ऑन योर नेम which also has your residence address mentioned on it, और utility bill आपके नाम पे आता हो जैसे कि electricity, gas, phone, maintenance, etc. Since you have proof of identity with you, we can register your company in any US state. जैसे ही आपकी कंपनी रजिस्टर होती है तो नेक्स्ट प्रोसेस ये होता है कि हम आपका टैक्स ID अप्लाई करते हैं, जिसे हम एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर या EIN नंबर भी कहते हैं. Once we receive your EIN तो आप अपने बिजनेस बैंक अकाउंट्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और इसके बाद आप अपने मर्चेंट सर्विसेज जैसे कि स्ट्राइप बिजनेस अकाउंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं. ये तो हो गया सिंपल प्रोसेस टू रजिस्टर अ कंपनी फ्रॉम पाकिस्तान. इट्स कंप्लीटली लीगल, seamless and steadfast process. आपको थोड़ा बैकग्राउंड अपनी हिस्ट्री के बारे में बताते हैं. We have got 8 years of experience in registering businesses in USA and UK. And so far we have helped almost 5,000 plus businesses across the globe register their companies in either USA and UK. Moreover, हमारी खुद की कंपनी USA, UK and पाकिस्तान में भी रजिस्टर है. Different brand names such as Quick Formation, Transition Technologies and Hosting Orphic. 2017 में जब मैंने खुद का इंटरनेशनल बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश की तो सबसे बड़ा चैलेंज जो मुझे फेस करना पड़ा था US या इंटरनेशनल क्लाइंट से पेमेंट किस तरह रिसीव की जाए. काफ़ी रिसर्च के बाद पता चला कि इंटरनेशनल क्लाइंट से पेमेंट रिसीव करने के लिए आपको US बैंक अकाउंट या US की मर्चेंट सर्विसेज रिक्वायर्ड होती हैं और इन अकाउंट्स को साइन अप करना पाकिस्तान से पॉसिबल नहीं है. और इसका एक ऑल्टरनेट मेथड होता है कि आप USA में एज नॉन रेजिडेंट एक LLC फॉर्म कर लें और वहाँ की टैक्स ID भी हासिल कर लें और उसके बाद आप US बैंक अकाउंट एंड मर्चेंट सर्विसेज के लिए एलिजिबल हो जाते हो. सो आई डिड द सेम, registered a US company, applied for many virtual bank account. It's been 7 years since I did not face the challenge again. Neither I have to beg my uncle, auntie and friends to receive payment on behalf of me from my clients. उसके बाद मैंने सोचा कि पता नहीं मेरी तरह कितने हजारों entrepreneurs and businesses होंगे जिनको ये same challenge face करना पड़ रहा होगा. That's why I started offering these services to clients in Pakistan and globally. चलें बात करते हैं कि how we can help you out in registering your company in USA. We help you to register your company in all states and there are 50 states in US. और technically आप किसी भी state में अपनी company register कर सकते हो as non-resident, but there are things that you need to consider before registering the company in USA. US कंपनी रजिस्टर करने की फी वन टाइम कॉस्ट करती है, जबकि रिन्यूअल फी हर साल पे करनी होती है. हर स्टेट की LLC फी वेरी करती है, जैसे कि Wyoming is cheaper than Texas and Montana is cheaper than Wyoming. अगर आपकी बजट कंस्ट्रेंट्स हैं तो you can register your company in cheaper state and if the budget is not an issue then you can register your company in Wyoming, Texas and Florida. इनिशियल कॉस्ट के साथ हमें एनुअल रिन्यूअल कॉस्ट को भी कंसीडर करना होता है, जिसे हम एनुअल रिपोर्ट या फ्रेंचाइज टैक्स भी कहते हैं. For example, annual renewal cost of Wyoming is $60 and Florida is $138. And Texas में annual renewal cost literally zero होता है. इसके अलावा आपको registered agent services भी hire करनी होती है. Registered agent basically act as an intermediary between you and the state to receive legal compliance notices and send it to you through your portal. स्टेट आपको लीगल कंप्लाइंस नोटिसेस रजिस्टर्ड एजेंट के थ्रू सेंड करता है और वो आपको एक पोर्टल के जरिए इजीली एक्सेसिबल हो जाते हैं. सो रजिस्टर्ड एजेंट का रोल नॉर्मली मेल प्रोसेसिंग तक ही लिमिटेड होता है. लास्टली आपको स्टेट इनकम टैक्स को भी कंसीडर करना होता है, जैसे कि सम स्टेट्स लाइक वायोमिंग, टेक्सास, फ्लोरिडा हैव नो स्टेट इनकम टैक्स व्हाइल अदर्स हैव इट. स्टेट चूज करने के लिए आप हमसे रब्ता करें.
हम आपको अपनी एक्सपर्ट एडवाइस देंगे और आपके नेचर ऑफ बिजनेस को देखते हुए और आपके क्लाइंटेल को देखते हुए जहाँ पे वो ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं और लास्टली टैक्सेशन एंड बजट को कंसीडर करते हुए आपको बेस्ट एडवाइस दी जाएगी। अगर टाइमलाइंस की बात करें तो ये प्रोसेस 7 to 10 वर्किंग डेज में कंप्लीट हो जाता है, बट स्टेट टू स्टेट टाइमलाइंस वेरी करते हैं। लास्टली अगर बैंकिंग की बात करें तो हमारे पास डिफरेंट बैंकिंग ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि वाइज बिजनेस, पेनियर बिजनेस अकाउंट, ज़ाइला का बिजनेस अकाउंट और मर्चेंट सर्विसेज में स्ट्राइप बिजनेस मर्चेंट अकाउंट। तो दोस्तों अगर आप भी इंटरनेशनल बिजनेस की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं और अपनी अर्निंग्स डॉलर्स में करना चाहते हैं तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स दिस जर्नी ऑफ सक्सेस। इंग्लिश में कहते हैं द राइट टाइम बिगिंस द मोमेंट यू स्टार्टेड, मतलब सही या गलत वक्त नहीं होता, असल वक्त वही होता है जब आप पहला कदम उठाते हैं। बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।